मंकी डी लूफी हमारा फियरलेस और प्यारा कैप्टन जो कि बचपन से अपने पायरेट किंग बनने के ड्रीम को चेस कर रहा है। पर मैं कह सकता हूँ कि पायरेट किंग बनना लूफी का एक गोल है जो कि वो कभी ना कभी तो अचीव करेगा ही। पर आखिर लूफी का असली ड्रीम है क्या, जिसे सुन के शैंक्स, साबो और एस हंस रहे थे। और इवन स्ट्रॉ हैट्स ने भी जब लूफी का ये ड्रीम सुना था तो वो सब कहने लगा कि ये तो पॉसिबल नहीं है, और बाकी लोग भी हंसते हुए कह रहे थे कि ऐसा ड्रीम तो बस लूफी ही सोच सकता है। तो भाई आखिर ऐसा क्या है लूफी के ड्रीम में जिसको सुन के सब लोग हंसने लग गए थे। चलिए उस ड्रीम को जानने के लिए हम भी अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। तो लूफी के इस ड्रीम का कनेक्शन सबसे पहले गोरोसे के साथ है। आई नो वियर्ड साउंड कर रहा है बट हियर मी आउट। अब भाई सबको पता है कि गोरोसे के नाम प्लेनेट से रिलेट करते हैं, लाइक सैटर्न, मार्स, मरकरी, वीनस एंड जुपिटर। और आखिर इमुसामा का इसमें क्या रोल है, आखिर वो कहाँ पे स्टैंड करती है? अब करती है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इमुसामा एक लड़की है, और क्योंकि वो किंग ऑफ द वर्ल्ड है तो क्या हम उसे अर्थ कंसीडर कर सकते हैं? या रोमन रिलीजन के हिसाब से कहूँ तो टेरा, मदर अर्थ, क्योंकि हम सबको पता है कि सॉइल, सी या फिर अर्थ को हम मदर की तरह देखते हैं। एंड इमू को उल्टा लिखे तो उमी बनता है जो कि सी को रिप्रेजेंट करता है जिसने सबको लाइफ दी है। तो भाई इमुसामा को अर्थ रिप्रेजेंट करना गलत नहीं होगा। इवन ग्रीक माइथोलॉजी में भी अर्थ को गॉडेस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, नेम्ड एज गिया, जिसको ऐसे डिस्क्राइब किया गया है कि मानो वो लोगों को ड्रीम्स देती है और प्लांट्स और चिल्ड्रंस की देखभाल करती है। तो क्या इसी वजह से इमू को हमने गार्डन में देखा था जहाँ पे वो प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ से घिरी रहती है जो कि एक कैसल के अंदर है। और में भी ये ड्रीम्स का कनेक्शन डेल फ्रूट के साथ भी हो सकता है क्योंकि हमें पता है कि जो डेल फ्रूट हैं वो भी ड्रीम से ही पैदा हुए हैं, या फिर वो लोगों के ड्रीम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। खैर इमो की बात हम कभी और करेंगे, पर अगर सबको याद होगा तो ओहारा के टाइम पे हमने एक सेलेस्टियल मॉडल देखा था जो ओहारा की लाइब्रेरी में रखा था, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वन पीस के सोलर सिस्टम को दिखाता है, जहाँ पे हमने 6 फिगर्स देखे थे जो कि वी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे। एंड वी ऑल नो कि वी अर्थ नॉर्मल अर्थ के कंपैरिजन में काफी बड़ा है। तो लेट्स से कि वो 5 ये प्लैनेट्स थे जो कि गोरोसे के नाम है क्योंकि ये 5 प्लैनेट्स अर्थ के सबसे करीब हैं। और रही बात बाकी 3 प्लैनेट्स की तो यहाँ पे वो हिडन है जस्ट लाइक एंशिएंट वेपन्स। यूरेनस तो भाई ऑब्वियसली यूरेनस ही है, पोसाइडन इज नेपट्यून एंड प्लूटोन इज प्लूटो। पर भाई यहाँ पे तो हमने 6 फिगर देखे हैं, तो आखिर वो आखिरी फिगर क्या है? सो आई थिंक वो लास्ट फिगर मून को दर्शाती है। अब इससे पहले कि हम मून पे आए, आखिर सन कहाँ गया है सिस्टम पे, क्योंकि वो तो हमने यहाँ पे देखा ही नहीं। और आखिर ये प्लैनेट्स वी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व क्यों कर रहे हैं? सो मुझे लगता है कि ये ग्लोब एक आउटडेटेड जियोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एक ऐसी थ्योरी को जहां लोग सोचते थे कि अर्थ यूनिवर्स के सेंटर पे है और अर्थ के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, और शायद इसी वजह से सन को इस सेलेस्टियल ग्लोब में नहीं रखा गया है। अब भाई तुम लोग सोच रहे होगे कि ये सब तो भाई ठीक है, पर इसका लूफी के ड्रीम से क्या लेना देना? रुको जरा, सबर करो। तो भाई सबको पता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट वर्ल्ड सेंचुरी का राज और उससे जुड़ी कोई भी नॉलेज को छुपाने के लिए कुछ भी कर सकती है, और यही चीज हमने ओहारा के साथ होते हुए देखी। पर तुमको ये नहीं पता होगा कि ये चीज रियल वर्ल्ड में भी हुआ करती थी। मेडिएवल टाइम्स के जो चर्च थे वो जियोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू को माना करते थे और यही सोचते थे कि अर्थ के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, और अगर कोई भी इस चीज के खिलाफ जाता, चाहे फिर उसके पास प्रूफ क्यों ना हो, तो वो लोग उसके खिलाफ ड्रास्टिक एक्शन तक लेने को राजी थे, क्योंकि ये चीज उनके रिलीजन पे काफी इफेक्ट करती थी, जो कि अर्थ का हेवन के साथ कनेक्शन बताती है। पहले के टाइम में और भी कई रिलीजन थे जो कि जियोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू को मानते थे। अब ये ड्रास्टिक एक्शंस वाली बात कितनी सच है ये तो पता नहीं, पर ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि अपने रिलीजन के ऊपर कौन गलत बात सुनना चाहेगा यार। पर जैसा कि सबको पता है कि हमारा सोलर सिस्टम जियोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू को नहीं दर्शाता बल्कि हीलियोसेंट्रिक व्यू, यानी कि प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उसे दर्शाता है। तो भाई इसी का कनेक्शन लूफी के ड्रीम के साथ है, क्योंकि हमारी स्टोरी में सन लूफी के सिवा और कौन हो सकता है? लिटरली भाई के पास नीका द सन गॉड डेल फ्रूट है, और लोग उसे पहले के टाइम में सन गॉड की तरह पूछते थे, जिसका मतलब लूफी के अराउंड ये प्लैनेट्स या फिर ये जो वन पीस के कैरेक्टर्स हैं और इवन जो पूरा वर्ल्ड है वो रिवॉल्व करेगा। सो जैसे ही लूफी वन पीस को ढूंढ लेगा और वर्ल्ड गवर्नमेंट को हरा देगा तो वर्ल्ड फ्री हो जाएगा उस जियोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू या फिर स्लेवरी और बाकी बुरी चीजों से, और हीलियोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू या फिर हैप्पीनेस और पीस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से अब लूफी सब लोगों की नजरों में होगा, क्योंकि पायरेट किंग बनने के बाद उसने ऐसे चेंजेस ला दिए हैं जो कि सब लोगों के लिए अच्छे हैं, और स्लेवरी नाम की चीज पूरी दुनिया से मिट चुकी है, और जो वन पीस के लोग हैं वो इस वर्ल्ड को नई नजरिए से देखने लग गए हैं, जैसा कि रियल वर्ल्ड में भी हुआ था जब जियोसेंट्रिक व्यू को हटा के हीलियोसेंट्रिक व्यू को फाइनलाइज किया गया था,
तो लोग इस वर्ल्ड को अलग नजरिए से देखने लग गए थे। पर क्योंकि भाई सबको पता है कि लूफी ऐसा कुछ तो नहीं सोचने वाला, चाहे उसका बैटल आईक्यू कितना ही हाई हो, पर अपने ड्रीम को सोचते टाइम वो एक बच्चा ही था और कोई बच्चा ऐसा कोई ड्रीम तो नहीं सोचेगा। पर भाई ऐसा हो सकता है कि लूफी बच्चों की तरह कुछ ऐसा कहे कि मैं चाहता हूँ कि सारा वर्ल्ड मेरे आसपास घूमे और सब लोग मुझे जाने, जस्ट लाइक अ प्योर चाइल्ड माइंडसेट, कि लोग उसको अटेंशन दे और वो भर भर के मीट खा पाए, लोगों को कोई परेशानी भी ना हो और लोग उसके साथ एंजॉय करें। और हमने जब लूफी वर्सेस काइडो की मांगा में बैटल देखी तो वहाँ पे काइडो ने लूफी से पूछा था कि तुम कैसा वर्ल्ड क्रिएट करना चाहते हो, तो लूफी ने इसका एक सिंपल आंसर दिया था कि मैं एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करूंगा जहाँ पे मेरे दोस्त जितना खाना चाहे खा सके। ऑब्वियसली लूफी को कोई हीरो नहीं बनना है, पर फ्रीडम लूफी का फर्स्ट गोल है एंड लूफी के लिए फ्रीडम पहले खाना पीना, पार्टी करना और एंजॉय करना ये सब था, पर अब वो थोड़ा चेंज होके मे बी स्लेवरी वगैरह भी दूर करना चाहता होगा, क्योंकि उसने अपनी इस जर्नी में काफी चीजें देखी हैं जो कि एक 19 साल का लड़का तो समझ ही सकता है। एक चीज इस थ्योरी को सपोर्ट करती है, वो है खुद गोल्डी रोजर। सबको भाई मरीन फोर्ड तो याद ही होगा और कैसे व्हाइट वे ने डिक्लेयर किया था। The One Piece is real! ये तो भाई एक आइकॉनिक सीन था, इसे तो कोई वन पीस का हेटर ही भूल सकता है। तो वहाँ पे व्हाइट बेड ने ब्लैक बेड से कहा था कि रोजर लाफ्टेल में तेरा वेट तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली लूफी ही वो पर्सन है जो लोगों का व्यू बदल सकता है और उन्हें फ्रीडम दिला सकता है। और जब रोजर फिशमैन आइलैंड गया था जहाँ पे उसने शार्ली से भविष्यवाणी करवाई, तो उसे वहाँ पे पता चलता है कि मैं भी वो पर्सन नहीं हूँ जिसका जॉय बॉय वेट कर रहा है, क्योंकि वो पर्सन तब आएगा जब मरमेड प्रिंसेस पैदा होगी और वो पर्सन इस वन पीस के खजाने को ढूंढ के पूरे वर्ल्ड को अपसाइड डाउन टर्न कर देगा। तो भाई ऑब्वियसली वो पर्सन ब्लैक बेड तो नहीं है। और अगर हम ब्लैक बेड की बात कर ही रहे हैं तो इस स्टोरी में एक मून बचता है जो कि अभी तक किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। और क्योंकि हमने ब्लैक बेड का एक पैनल देखा था जहाँ पे वो बैठ के रो रहा था और मून स्पेशली वहाँ पे विजिबल था, तो मे बी ब्लैक बेड को मून से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, जिसको तुम सन का डायरेक्ट अपोनेंट कह सकते हो, जो कि लूफी का एक राइवल है। ब्लैक बेड भी चाहता था कि जो पूरा वर्ल्ड है वो उसके अराउंड रिवॉल्व करे, पर वो ये सब पावर के दम पे हासिल करना चाहता था। पर उसको यहाँ पे हमने ऐसे रोते हुए देखा मानो यहाँ पे फॉरशेडोइंग की जा रही है कि जो ब्लैक बेड है वो इस चीज को अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियसली मून तो सोलर सिस्टम का सेंटर नहीं हो सकता। और अगर ऐसा कोई वर्ल्ड व्यू होगा तो वो जियोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू की तरह गलत होता। इस थ्योरी का एक लास्ट प्रूफ मीहॉक का एक डायलॉग है जो कि इसने लूफी के लिए कहा था। लूफी के पास ऐसी एबिलिटी है जिससे लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं, उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं और उसके साथी बन जाते हैं। सो भाई बस यही थी लूफी के ड्रीम की एक छोटी सी सिली थ्योरी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।